हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 और 10 के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत लोगों को ये वाला चैप्टर कठिन लगता है, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में है तो चैप्टर 6 देखेंगे और क्लास 9th में है तो आपको चैप्टर 7 देखना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ बेसिक नियम है, अगर आप समझ लेते हैं तो ये वाला चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर होता है कि सर्वांग क्षमता क्या है। ठीक है, समांतर रेखाएं, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, रैखिक युग्म, समकोण, लंब रेखाएं, अंतःकोण और सीपीसीटी, ये सारा चीज़ क्या है जो इसका मेन है। ठीक है, मेन जो इसका नियम है, मान लीजिए कि क्वेश्चन का रीड समझ सकते हैं, उसको हमने यहाँ पर नोट कर रखा है। और ये सारा चीज़ मैं आपको एकदम से डिटेल में और हिंदी में बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिएगा, पूरा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सर्वांग क्षमता। यहाँ पर हमने सर्वांग क्षमता को नोट कर ली। ठीक है, नंबर 1 है। तो देखिए सर्वांग क्षमता का मतलब ये होता है कि जब कोई भी आकृति हो, जब दोनों आकृति एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, ठीक है, तो वही हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कि दोनों आकृतियाँ सर्वांग क्षमता। ठीक है, गणितीय भाषा में इसको हम सर्वांग क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ नियम भी दिया होता है कि दो त्रिभुज कब कब सर्वांग सम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला नियम है, ये नियम आपने पढ़ा होगा इसी त्रिभुज चैप्टर में कि यस यस ट्रिपल यस सर्वांग क्षमता, यस ए एस सर्वांग क्षमता, फिर ए एस ए सर्वांग क्षमता, फिर आर एच एस सर्वांग क्षमता। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है क्या, इसका मतलब हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए यस 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 सर्वांग क्षमता में कहता है कि जब दो त्रिभुज दिया हो, ठीक है, और दोनों त्रिभुजों का संगत भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं, तब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, संगत का मतलब कि इस त्रिभुज का इधर वाला ये भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है, नीचे का ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो नीचे वाला दोनों हो जाएगा संगत, इधर का ये हो जाएगा संगत, ये और ये बराबर है तो इसको हम कहेंगे संगत। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में क्या है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसलिए ये क्या है, यस 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 सर्वांग समता। ठीक है, तो भुजा को ही इंग्लिश में हम कहते हैं साइड। ठीक है, यस आई डी, इसी साइड में से यस को ले लिया जाता है। ठीक है, तो एक साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड। ठीक है, इसमें भी एक साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड, तो इसलिए यस यस सर्वांग समता से कहा जाता है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा में तो ये वाला क्लियर हो गया। अब दूसरा में देखिए कि यस ए यस सर्वांग समता, इसका क्या मतलब है, तो इसमें कहता है कि अगर कहीं पर दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, दोनों त्रिभुज में कहता है कि मान लेते हैं कि ये वाला भुजा इस संगत भुजा के बराबर है और ये वाला भुजा इस संगत भुजा के बराबर है। ठीक है, अब इस भुजा से हमें कोई मतलब नहीं है, और कह देता है कि एक एक कोण दोनों में बराबर है, एक एक संगत कोण दोनों में बराबर है। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए ये वाला एक साइड दूसरा साइड, मतलब कि दोनों में दो साइड बराबर है, तो एक यस दो यस। ठीक, और एक एक कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल, और एंगल का ही ए यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो एक एक कोण दोनों में क्या है, संगत कोण आपस में बराबर है, तो इसलिए ये क्या है, यस ए यस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। बस इतना ही है। उसके बाद से आ जाता है कि ए यस ए सर्वांग समता, इसका क्या मतलब है, इसमें कहता है कि जब दो त्रिभुज दिया हो और कहे कि इस त्रिभुज का मान लेते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, संगत कोण भी, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, और कहीं से कहता है कि ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। ठीक, इस कंडीशन में दो कोण और एक एक संगत भुजा आपस में बराबर है, इसलिए कहेंगे कि ए यस ए सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम है, और ये होता है सर्वांग सम का सिंबल। ठीक है, लास्ट में आ जाता है कि आर एच एस सर्वांग समता क्या है, तो इसमें देखिए आर एच एस सर्वांग समता में क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज इस तरीके का कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पता चल जाता है कि कोई एक त्रिभुज इस तरीके से अगर बना हो, समझ जाए 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री है, मतलब कि दोनों त्रिभुज में एक एक कोण 90 डिग्री है, वो हो जाता है। ठीक है, और कहता है कि कोई एक भुजा भी आपस में बराबर है,
ठीक है। तो जब एक एक कोण 90 डिग्री का हो और कोई भी एक भुजा अगर आपस में बराबर हो तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाता है, ठीक है, मतलब कि आपस में बराबर होता है, ठीक। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर कहीं पर भी सर्वांगसम त्रिभुज दिया हुआ है तो ये चीज़ समझना है कि अगर ये सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण भी आपस में सभी के सभी बराबर होंगे, ठीक है। कहीं से भी अगर आपको पता चल जाता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो समझ जाना है कि इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। उसके साथ ही साथ अगर संगत कोण भी बराबर है तो मतलब कि इसके संगत भुजाएं भी आपस में सभी के सभी बराबर होंगी, ठीक है। जैसे इसमें कहा है ना कि ये वाला इसके बराबर है, तो ये अगर ये दोनों आपने सिद्ध कर दिया कि दोनों सर्वांगसम है तब ये वाला भी इसके बराबर होगा, ये वाला भी इसके बराबर होगा। बस यही इतना है सर्वांग समता, ठीक है। बस ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि सर्वांग समता किसे कहते हैं, तो जब दो त्रिभुज या फिर दो कोई भी आकृति एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो वही हो जाता है आपका सर्वांग समता। सिंपल है, ठीक है। तो पहला हमने क्लियर कर दिया। अगला देखिए यहाँ पर हमने दूसरा नंबर समांतर रेखाएं, तीसरा नंबर एकांतर कोण, चौथा नंबर संगत कोण और पांचवा नंबर शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर हमने नोट कर लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं समांतर रेखाएं से। समांतर रेखाएं क्या होता है कि इस तरीके का कोई भी रेखा हो, मान लेते हैं कि ए और बी, ए भी एक रेखा है, ठीक है। अब इसी के जस्ट नीचे अगर हम एक और रेखा खींच दें तो ये इसका नाम देते हैं सी और डी, ठीक है। तो ये रेखा ए बी रेखा सी डी के समांतर है, ठीक। और समांतर रेखा कभी भी चाहे इसको जितना भी बढ़ाते जाइए ये कभी भी एक दूसरे से मिलने वाले नहीं है, ठीक है। अगर मिल जाते हैं मतलब कि समांतर रेखा नहीं है, अगर नहीं मिलते हैं तो ही आपका ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, ठीक, यही आपका होता है समांतर रेखा। उसके बाद से आपका आ जाता है समांतर रेखा, आपका क्लियर हो गया, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या कहता है कि समांतर रेखा पर ही अगर इस तरीके से कहीं पर तिर्यक रेखा खींच दिया जाए, ठीक है, तो जब खींचेंगे तो यहाँ पर कुछ कोण बनने लगेगा। जैसे ये वाला कोण बन रहा है, ठीक है, इधर ये कोण बन रहा है, इधर ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है, ठीक है। बाकी ये भी है, ये भी है और इधर भी है, ठीक। तो इसमें कहता है कि जब वो समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा, तिरछा रेखा इस तरीके से खींच दिया जाता है तो ये वाला जो कोण बनता है, ठीक है, सेम इसी के बराबर हो जाता है ये वाला कोण, ठीक। इसमें एकांतर कोण में जैसे यहाँ पर जेड टाइप का बन जा रहा है, ये वाला, ये इधर आया, फिर ये इधर, फिर ये इधर, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे? एकांतर कोण से, ठीक। उसी तरीके सेम वही नियम है इस पर भी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे? तो एकांतर कोण से। ये ठीक क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है संगत कोण। संगत कोण में क्या होता है कि जैसे कि इधर का ये वाला जो कोण है, ठीक, इस तरफ ये भाग रहा है ना, ये वाला खुला हुआ भाग इधर तरफ है, तो इधर का ये वाला भी, इसका भी खुला हुआ भाग इसी तरफ है, ठीक। तो हम कहेंगे कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, जिसको हम कहेंगे संगत कोण, ठीक है, क्लियर हुआ। उसी तरीके से इधर भी, इधर खुला हुआ भाग ये है और इधर भी आपका ये खुला हुआ भाग ये है, तो ये आपका हो जाएगा संगत कोण। सिंपल है, ठीक है। तो संगत कोण भी आपका क्लियर हो गया। संगत कोण भी आपका आपस में बराबर होता है। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसी तरीके से ये वाला खुला हुआ भाग इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये भी क्लियर हो गया। शीर्षाभिमुख कोण, तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण में क्या कहता है कि अगर इस तरीके से एक रेखा है, ठीक है, सामने ही आपका एक और रेखा है, इसको हमने इससे मिला दिया और इसको हमने इससे मिला दिया, ठीक है। मान लेते हैं इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ये है सी और ये है डी। जहाँ मिल रहा है इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है कि जहाँ पर मिल रहा है इधर भी एक कोण बन रहा है, इधर भी आपका एक कोण बन रहा है। तो शीर्षाभिमुख कोण कहता है कि इधर का ये कोण और इधर का ये कोण आपस में दोनों बराबर हो जाएगा। बस यही है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। तो शीर्षाभिमुख कोण में ये कोण इस कोण के बराबर होता है। बस इतना बात आपको याद रखना है, ठीक। क्लियर हो गया इतना। अब आ जाते हैं और अब देखिए यहाँ पर हमारा रैखिक युग्म क्या होता है, सम और समकोण और लंब रेखाएं। ये चीज़ क्या होता है, तो देखिए रैखिक युग्म क्या कहता है कि अगर इस तरीके से कोई एक सिंपल इस तरीके से कोई रेखा खींचा हुआ है, ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं ए और बी, इस तरीके से देते हैं, ठीक। और इस पर एक हम सिंपल अगर सीधा रेखा खींचा हुआ और बीच में अगर हम केंद्र मान लें और ये वाला
अगर इस तरीके से हम एक कोण ये वाला बना दें तो इस कोण का मान कितना होता है, तो ये चीज़ सबको पता है कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस कोण का मान होता है 180 डिग्री। ठीक, अब इसी को अगर हम कहीं से काट दें, तब मान लेते हैं इस तरीके से हमने इसको काट दिया। ठीक, अब यहाँ पर ये भी एक कोण बन गया, ये भी एक कोण बन गया। ठीक है, तो इसमें सिंपल इसमें ये चीज़ होता है, इसका नाम मान लेते हैं कि P है। ठीक, तो इसमें ये कोण और ये कोण अब दोनों मिल करके 180 डिग्री बनेगा। तो जब दो कोण मिल करके 180 डिग्री बने, यही तो होता है आपका क्या, रैखिक युग्म। बस इतना बात आपको याद रखना है। इसी चीज़ को ऐसे लिखा जाता है कि कोण A, इसका नाम O देते हैं, तो AOP, कोण AOP प्लस में POB प्लस में कोण POB बराबर होता है 180 डिग्री। इसी चीज़ को कहते हैं रैखिक युग्म। सिंपल चीज़ है। ठीक, तो रैखिक युग्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाता है समकोण। ठीक है, तो समकोण क्या होता है, जहाँ पर भी आपको कह दे समकोण, तो सिंपल आपको समझ जाना है कि कोई इस तरीके से त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज भी लिखेगा। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में आपको क्या करना है कि कोनो ना कोनो एक कोण आपका 90 डिग्री है, इसीलिए समकोण लिख रहा है। ठीक है, तो जब कहीं पर भी समकोण लिखे, समझ जाना है आपको कहीं ना कहीं एक आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और 90 डिग्री का कोण जहाँ भी बनेगा इस तरीके से आपको बता देगा। ठीक, इस तरीके से लिखा होगा। तो ये आपका होगा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण भी आपको क्लियर हो गया। लंब रेखाएं क्या है, देखिए लंब रेखाएं, ये चीज़ आप बहुत पूछेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में लगभग पूछ देगा कहीं ना कहीं कि लंब रेखाएं। तो देखिए लंब रेखाएं क्या है कि सिंपल इस तरीके से एक रेखा खींच देगा, इसका नाम कुछ मान सकते हैं, ए भी हम मान लेते हैं, और इस पर इस तरीके से अगर सीधा लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, और कह रहे हैं कि ये एक लंब रेखा है। तो लंब रेखा है तो इसका मतलब समझ जाना है कि एक कोण इधर 90 डिग्री है। अब जब इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, ये बात एकदम से कन्फर्म है। ठीक है, तो ये होता है क्या, लंब रेखा है। ठीक, जरूरी नहीं कि कहेगा कि 90 डिग्री है, ऐसे कह देगा लंब रेखा है, तो आपको समझ जाना है इधर 90 डिग्री है, इधर भी आपका 90 डिग्री है, बस इतना ही चीज़ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो लंब रेखाएं भी क्लियर हो गया। और भी है उसको दोस्तों, यहाँ पर है 9 नंबर अंतःकोण और CPCT। ये चीज़ क्या है, तो देखिए अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब ये होता है कि इस तरीके से दो समांतर रेखाएं खींची हुई हैं। ठीक है, एक इधर आपका एक तिर्यक रेखा है। ठीक, तो अंतःकोण कहता है कि इधर का ये कोण, ठीक, और इधर का ये कोण कितने डिग्री का है हमें नहीं पता है, लेकिन दोनों कोणों का जो योग होगा, ठीक है, वो आपका 180 डिग्री होगा। बस यही है आपका अंतःकोण। ठीक है, अंतःकोण का नियम यही है कि अंदर का जो भी कोण है, ठीक है, ये वाला कोण और ये कोण दोनों मिल करके 180 डिग्री का बनेगा। ठीक, तो जैसे इस चीज़ को अगर लिखना है तो मान लेते हैं कि इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C, इसका नाम है D। कटान बिंदु है तो O मान लेते हैं, ये P मान लेते हैं। अब इस चीज़ को लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे कि BO और P, कोण BOP प्लस में OPD, कोण OPD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे बराबर है 180 डिग्री हुआ, तो इसी चीज़ को लिखते हैं अंतःकोण, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहता है कि OA बराबर OB है। ठीक है, और OD बराबर OC है। तो OA कहाँ पर है, तो इसमें देखिए कि OA मतलब कि ये वाला भुजा OB के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, OB बराबर है। उसके बाद से कह रहे OD बराबर OC है। तो देखिए O और D, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, O और C के बराबर है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि दर्शाइए कि इसमें जो त्रिभुज AOD है ये सर्वांगसम है BOC के। ठीक है, तो AOD कहाँ पर, AOD ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये चीज़ दर्शाना है। ये पहला कह रहा है। दूसरा इसमें कह रहा है कि AD समांतर है BC के, ये चीज़ भी दर्शाइए। तो AD मतलब ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर है, ये चीज़ भी हमें दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए एक नियम और छोटा सा और एक नियम है, ठीक है, जो कि हमने बताया है उसका रिवर्स है। हमने आपको क्या बताया कि इस तरीके से
समांतर रेखा है, ठीक है। और इस पर अगर तिर्यक रेखा खींच दिया जाता है तो ये वाला रेखा इस रेखा के मतलब कि ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाता है, इसी को कहते हैं एकांतर कोण, बराबर हो जाता है, ठीक है। अब सेम इसी तरह इसी का उल्टा में क्या है कि अगर इस तरीके से दो रेखा खींचा हुआ है और इस तरीके से आपका ये तिर्यक रेखा है और आपको कहीं से पता चल जाता है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये वाला इसका क्या है, ये दोनों आपस में समांतर है, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, सेम इसका उल्टा, ठीक है। क्योंकि एकांतर कोण हमेशा ही आपका क्या बनता है, एक समांतर रेखा पर ही बनता है, ठीक है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब है कि ये वाला और ये वाला समांतर रेखाएं हैं। बस ये इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला काम हल करने में कि इसमें जो चीज़ दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, तो क्या चीज़ दिया है, इसमें कह रहा है ना कि ओ ए जो भुजा है ये बराबर है ओ बी के, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि जो ओ डी बराबर है ओ सी के, ठीक है। और इसमें कुछ दिया है तो नहीं दिया है, तो वो लास्ट में है लिख देंगे, कहानी ख़त्म, ठीक है। ये वाला चीज़ हमें ज्ञात करना है तो लिख देंगे कि ज्ञात करना है। क्या चीज़ ज्ञात करना है, तो पहला हमें बताना है कि जो त्रिभुज है AOD क्या वो सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के, और दूसरा हमें बताना है कि जो AD है ये समांतर का चिन्ह है, ठीक है, समांतर है BC के। अब यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति या फिर प्रमाण, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि उपपत्ति, ठीक, उपपत्ति में। तो पहला हमसे पूछ रहा है, ये त्रिभुज वाला मामला पहले पूछ रहा है, तो इस त्रिभुज को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में इन्हीं दोनों त्रिभुज में काम करना है हमें, ठीक है। तो आइए इसमें देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज़ दोनों त्रिभुज में कह रहा है कि ये वाला जो भुजा है इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है, तो लिख लेते हैं कि BO या फिर OB कुछ लिख सकते हैं, ठीक। तो लिख लेते हैं कि जो BO है ये बराबर है किसके, AO के। तो AO के जो कि दिया है, तो लिख लेंगे कि दिया है, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि इस त्रिभुज में ये वाला इसके बराबर है, तो लिख लेंगे कि OD CO के बराबर है, OD बराबर है CO के। ये भी क्या है, दिया है, ठीक। अब यहाँ पर आपका एक मामला आ गया, कौन सा मामला, अभी हमने आपको बताया कि इस तरीके से दो अगर कटान बिंदु है, ठीक है, दो तिर्यक रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, काटे, तो यहाँ पर ये जो कोण बनता है इस कोण के बराबर होता है। तो ये हमने कहाँ पर बताया था, शीर्षाभिमुख में। तो सिंपल आपको लिख देना है कि जो कोण बन रहा है ये C या फिर BOC ऐसे लिखे या फिर COB ऐसे लिखे, ठीक। कोण यहाँ पर O के स्थान पर है तो O हमेशा बीच में रहेगा, बस। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना कि BOC, कोण BOC ये बराबर है AOD के, कोण AOD के। तो कैसे बराबर है, तो लिख देंगे, कारण लिखना पड़ेगा कि शीर्षाभिमुख कोण, सिंपल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रीजन दे देंगे। तो इसमें क्या है, दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो लिख देंगे कि तब जो हमारा त्रिभुज है AOD ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOC के, ठीक। AOD और BOC BOC के कैसे बराबर हुआ, तो दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो लिखेंगे कि यस दो भुजा है और एक कोण। लिखने का तरीका यही होता है, ठीक है, इधर उधर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यस सर्वांग समता
से। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से हमने आपको क्या बताया था कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण इसी रेखा को पकड़े हम चले आएंगे तो ये वाला कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसका संगत ये हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देख रहे हैं कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है, तो आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा होगा कि ये वाला नियम, ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया था कि ये अगर ये वाला कोण इस कोण के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर में है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम है, लिखेंगे इसलिए का सिंबल इस तरीके से, इसलिए जो कोण है CBO, ये वाला कोण CBO ये बराबर हो जाएगा कोण इसके OAD के। ठीक है, तो कैसे, तो ये कैसे बराबर हुआ है, तो हम इसको हिंदी में या तो लिखें कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, या फिर इसी चीज़ को लिखिए CPCT। ठीक है, तो ये दोनों कोण कैसे बराबर है, तो CPCT से। ठीक, तो लिख देंगे कि दूसरा नंबर में, ठीक, तो दूसरा नंबर में तो इसलिए तो ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है, तो हो जाएगा क्या, तब क्या हो जाएगा कि AD समांतर होगा BC के। ठीक है, तो लिख देंगे कि तब AD समांतर हो जाएगा BC के। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया ये वाला चीज़ कैसे हुआ है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने ले लिया। ठीक है, इसमें कहता है कि AB एक रेखाखंड है। ठीक है, ये वाला देखिए एक रेखाखंड है, रेखा को सिंपल जैसे ये वाला रेखा लिखा हुआ है ना, रेखा है तो इसको रेखाखंड इसमें लिखेगा। ठीक है, तो रेखाखंड है और यल इसका लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो समद्विभाजक का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज़ को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो वो इसी चीज़ को कहते हैं कि समद्विभाजक, और लंब हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो लंब रेखा कौन है, तो यल इसका लंब है, ये है यल। ठीक है, यल क्या है, लंब। लंब का मतलब इधर भी 90 डिग्री बना, इधर भी 90 डिग्री बना, हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब कि A और C की जितना दूरी है उतना ही दूरी B और C की है। ठीक है, अब इसके बाद से कह रहा है कि यदि L पर स्थित P कोई बिंदु, तो L पर यहाँ पर ये P बिंदु है। ठीक है, बिंदु है, कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि P बिंदु A और B से समदूरस्थ है। ठीक है, जो P है A और B से समदूरस्थ है, मतलब कि P और A से जितना दूरी है उतना ही दूरी P और B से है, मतलब कि ये और ये एक दूसरे के बराबर है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक है, तो किस तरीके से दर्शाएंगे, देखिए बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहला काम लिख लेना है कि दिया है, एकदम से डिटेल में बताते हैं। ठीक है, दिया है, क्या चीज़ दिया है कि इसमें A और C और B और C ये दोनों आपस में बराबर है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है, तो लिख देंगे कि AC बराबर BC है। ठीक है, उसके बाद से क्या कर रहा है कि ये वाला क्या है, यल क्या है, एक लंब है, मतलब कि इधर भी कोण 90 डिग्री का बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि कोण PCA और बराबर है PCB के, मतलब इधर का कोण इधर कोण बराबर है तो PCB के, कोण PCB। ठीक है, बराबर कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, दोनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। उसके बाद से सिद्ध करना है या फिर ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। ठीक, क्या सिद्ध करना है, तो हमें बताना है कि जो AP है, AP ये बराबर है PB के। ठीक, प्रमाण या फिर उपपत्ति कुछ भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो आइए अब इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज PAC तथा
त्रिभुज PBC में, ठीक। अब इस वाले त्रिभुज में एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, तो लिखेंगे कोण PAC और इधर के इस त्रिभुज में PCB ये भी 90 डिग्री का है, तो लिख देंगे कि बराबर है कोण PCB के, ठीक। लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है, दोनों 90 डिग्री का है, इसलिए लिख देंगे कि प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद से इस वाले त्रिभुज को जब हम बना रहे हैं तो ये PC ये वाला रेखा की ज़रूरत पड़ रही है। जब इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी यही वाला रेखा की ज़रूरत पड़ी है, मतलब ये रेखा क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये रेखा दोनों में कॉमन है, तो कॉमन को हिंदी में लिखते हैं उभयनिष्ठ। तो लिखेंगे कि जो रेखा हमारा PC है ये दोनों त्रिभुजों में है, ठीक है, तो इसी को लिखेंगे उभयनिष्ठ, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। अब हमने आपको एक नियम बताया था कि जब किसी दो त्रिभुज में एक एक कोण 90 डिग्री का हो और कहीं से भी आपको पता चल जाए कि एक रेखा दोनों में आपस में बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। किस नियम से, RHS नियम से, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे कि तब त्रिभुज PAC ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज PBC के, कैसे, तो RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ठीक है, सर्वांगसम का सिंबल हमने बना दिया, तो इस नियम से, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि P से A और B के जो दूरी है ये दोनों बराबर है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि दोनों त्रिभुजों में अगर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इसका मतलब होता है कि इसके जो संगत भुजाएं हैं ये भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला इसके बराबर है, ठीक, ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। और एक चीज़ और कि इसमें हमें ये भी पता है कि ये वाला भी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो इसमें क्या है, इसमें एक नियम ये भी लग सकता है, कौन सा, कि ये दोनों कोण और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ठीक है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा भी बराबर है, तो इसमें यस ए यस ये वाला भी नियम लग सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक। तो जैसे मन करे वो नियम लगाइएगा, मन करे तो यही वाला लगाइए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए कि जो हमारा PA है ये बराबर हो जाएगा PB के, कैसे बराबर होगा, तो लिखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि CPCT, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। और इसका जो प्रश्नावली 7.1 है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।